बोलेगी कब? जब बुलवाए में बारो सामने होवे वो। खावेगी कब? जब खवाए में बारो सामने होवे वो। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद की शोर, और भाव हृदय में होए तो बोले माखन। तो का कह रहे कौन? कृष्ण भगवान के जाते ऊदो तो गारी पर वे लग जाए, समझ लीजो ब्रज महीते लग जाए। मन की गारी बोले बचनंत हेला ता बोलंत गारी, देखी श्याम तेरी ब्रज की बलिहारी। इरादे रोज बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, ब्रज धाम वही आते हैं जिन्हें नंद लाला बुलाते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम भक्ति बिहार में। आज हम लोग दर्शन करेंगे गिरिराज जी में मौजूद श्रीनाथ जी का। जो श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हैं, आज हम लोग उन्हीं का दर्शन करेंगे। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ चलिए श्रीनाथ जी के मंदिर में और वहाँ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। यहीं पे एक गुफा भी मौजूद है। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि इसी गुफा से भगवान श्री कृष्ण आते जाते हैं। दिन भर कहीं भी रहें लेकिन शाम को ब्रज में उपस्थित हो जाते हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारे साथ श्रीनाथ जी का। और ये आप लोग कच्ची परिक्रमा जब पहाड़ की तलहटी से करेंगे तो ये स्थान आपको जतिपुरा में मिल जाएगा। जतिपुरा में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। और आइए हम लोग सीढ़ियों के द्वारा चलते हैं और श्रीनाथ जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और यहाँ के महिमा के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के पुजारी जी से, ब्रजवासी से। तो हम लोग श्रीनाथ जी के मंदिर में गिरिराज जी के शिखर पे आ गए और आप लोग भी दर्शन कीजिए घर बैठे हुए। कहा जाता है कि जो मंदिर में ना जा पाए, सिर्फ मंदिर का ध्वज का भी दर्शन कर लेता है तो उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। आप लोग भी दर्शन कीजिए श्रीनाथ जी के ध्वज का। हम लोग जिस वक्त आए हुए थे उस समय होली का माहौल था, होली मचा हुआ था। तो का कह रहे कौन? कृष्ण भगवान के जाते ऊदो तो गारी पर वे लग जाए, समझ लीजो ब्रज महीते लग जाए। मन की गारी बोले बचनंत हेला ता बोलंत गारी, देखी श्याम तेरी ब्रज की बलिहारी। जहाँ काटे करील के ताकूप जल खारी, देखी श्याम तेरी मधुपुरी न्यारी। जहाँ पर कांटे करीलों के कुओं के जल खारी है, वहां से समझ लेना ब्रज भूमि लग गई। द्वारा राजस्थान के लिए और थोड़ा यहाँ तो ब्रजवासी जाने नहीं दे रहे थे, तो भगवान ने इस मंदिर के अंदर होकर गुफा बनवाई थी, जिस गुफा के रास्ते से श्रीनाथ जी यहाँ से नाथद्वारा, आज भी नाथद्वारे से रात्रि को शयन करने के लिए यहाँ अंदर में बिस्तर लगे हुए हैं। यहाँ ये गुफा बनाई हुई है, जिस गुफा के दर्शनार्थी जहाँ से श्रीनाथ जी नाथद्वारा बैठक जी महाप्रभु की मंदिर में। ये जगह पर आप लोग बैठे हो, इसको बड़ी गुफा, ये जगह पर आप लोग बैठे हो, इसको बड़ी के सामने अष्ट छाती करते थे।
उसी समय उदयपुर राजस्थान में एक राजा राय सिंह, उदयपुर राजा राम द्वारा की बात है। तो राजा राय सिंह की बेटी थी अर्जुन कुमारी, बोलेगी ठाकुर जी को यहाँ से भक्ति करने नाथद्वारा गए हो क्या? नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी विराजित थे उनका जन्म स्थल बताया आपने। 35 वर्ष पहले ब्रजभूमि के अंदर जन्म लिया था और यहाँ अनेकों अनेकाएं लीलाएं की। उसमें गोवर्धन पर्वत को भी पूजा था। जब गोवर्धन पर्वत को पूजने की बारी आई तो कुछ ब्रजवासियों ने ऐसा बोल दिया, कन्हैया हम तो देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं, तू भी हमारे साथ इंद्र की पूजा कर, और क्या तू गोवर्धन पर्वत को पूज रहा है। उस समय कृष्ण थोड़े से नाराज रह गए। छोटे से बच्चे को नाराजी से बाहर निकालने के लिए ब्रजवासी लोग गोवर्धन को पूजने के लिए तैयार हुए। तो उसमें किसी ने बोल दिया, कन्हैया तेरा देवता कैसा है, इसके हाथ पर नाक तो कुछ है ही नहीं, खाएगा पिएगा कैसे। उस समय कृष्ण ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमारे गिरिराज जी का इतना बड़ा उत्सव मनोरथ हो रहा है, या कोई गाना नहीं, बजाना नहीं, नाचना नहीं, ऐसे कोई पूजन होता है? तो कोई नाच में लगो, कोई गाय में लगो, कोई बजाए में लगो, तो एक रंग बन गया। और रंग जैसे ही बनो, बाद में क्या हुआ है, रंग जैसे ही बनाए तो उसमें क्या हुआ है, कृष्ण ने ही अपना एक दिव्य स्वरूप, जिसके दर्शन असंभव थे मृत्यु लोक के जीवों को, जिस स्वरूप के, जिस कला के दर्शन असंभव थे, वो कला से कृष्ण एक रूप से गोवर्धन के ऊपर विराजमान हो गए और एक रूप से कृष्ण गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। डबल रोल हो गया। तो जिस रूप से गोवर्धन के ऊपर विराजमान हुए वो कोई और नहीं, प्रभु श्रीनाथ जी थे। सबसे पहले कृष्ण ने ही कृष्ण को पूजा है। उस समय की कहावत कुछ इस प्रकार से, आप ही ने पूज लियो, आप ही पुजवाए दियो, गिरवर को मान तीन लोक में बढ़ाए दियो। हे प्रभु, खुद ही तो पूज रहे हो और खुद ही पुजवा रहे हो, मगर गिरिराज जी का मान तीनों लोकों में बढ़ा है। उस समय इंद्रदेव को पता चली कि मेरी पूजन छोड़ के लोग गोवर्धन की पूजा से जुड़ गए, तो इंद्रदेव ने ब्रज के ऊपर जल बरसाया। तो भैया श्रीनाथ जी का स्वरूप गिरिराज जी के अंदर समा गया उसी समय, और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। 7 दिन 7 रात के बाद इंद्र आया। इंद्र ने भी पूजन की। उस समय पर पुजारी कौन बने थे, कृष्ण, और सेवक कौन बने थे, देवता लोग, इंद्र और 33 करोड़ देवी देवता। तो थोड़ा सा हम ध्यान धरते हैं कि आज मृत्यु लोक में हम आए, ना तो हम कोई देवता है ना इंद्र, हम तो कोई साधारण जीव है, और आज हम उस पद पर चल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कितने खुश होंगे हमसे। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो कृष्ण को क्या बोला गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु की पदवी मृत्यु लोक के संतों ने कृष्ण को दी, क्योंकि श्रीनाथ जी के स्वरूप के दर्शन असंभव थे, जो कृष्ण जैसे गुरु के द्वारा हमको इनके दर्शन उपलब्ध हुए। कृष्ण भी यहाँ से 11 वर्ष 52 दिन के हुए तो द्वारका पधार जाते, 4000 वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद फिर से श्रीनाथ जी का प्रागट होता है। कहानी क्या बनती है, गांव आन्योर में एक ब्राह्मण हुए सद्दू पाणे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था नरो। नरो की गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर यहाँ आके दूध छोड़ जाया करती थी। नरो कहती थी मेरी गाय का दूध जंगल में कोई ग्वारिया लोग पी जाते। एक दिन नरो अपनी गाय की निगरानी करने के लिए जंगल में निकल पड़ी, तो उसने क्या देखा कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर उसकी गाय यहाँ खड़े खड़े दूध छोड़ रही थी। नरो ने यहाँ से गिरिराज जी के स्वरूपों को उखाड़ा, तो भगवान श्रीनाथ जी ने उसके लिए बाम भुजा का दर्शन यहाँ से दिया। देवदवन नाम बताया, देवदवन नाम बताया। नरो कहने लगी भैया तू कैसा हो देवदवन है, अपने फेस को मुखार बिंद को मुख दर्शन दे। भगवान श्रीनाथ जी ने साक्षात नरो के लिए मुखार बिंद का दर्शन इस पर्वत के अंदर से दिया। दर्शन करके नरोबाई बड़ी प्रसन्न हुई। फिर नरोबाई ने 45 वर्ष 45 ईयर्स तक गिरिराज जी के अंदर ठाकुर जी की सेवा करी। जब कबू नरो लेट जाती तो 3 लोग के नाथ को आवाज देते, आ नरो दूध ला, आ नरो मक्खन लाइया लिए। बहुत बड़े संत हुए थे, आचार्य हुए थे। मुसलमानी समय में हमारा धर्म विचंदर हो गया था, धर्म की स्थापना इन्होंने की।
और श्रीनाथ जी का प्रागट कराया। श्रीनाथ जी को ये मंदिर में विराजमान किया। अष्ट छाप के कवि महाकवि सूरदास, पूमनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी ये यहाँ बैठ के कीर्तन करते थे। हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए, इन्होंने ये मार्ग बनाए। इन मार्गों पर जो हम लोग चले उसमें हमारा भी साक्षात्कार भगवान से हुआ। भगवान के श्री विग्रह ये बोलते थे 500 वर्ष पहले, बांके बिहारी जी, गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, मदन मोहन जी, क्योंकि ये संतों की ताकत थी। किसकी? आराधना की। आज उनकी ये ताकत ना होती तो आज हम लोग यहाँ न होते। महाकवि सूरदास जी कह रहे आज माई हरि देखे नंगम नंगा, इसी जगह का पद है वो। तेरा लग रहे मुखिया जी भीतर जो है का श्रृंगार करा रहे और कह रहे बोलो साहब पद बोलो। बोले कहा? बोले आज तो हरि ने एक भी वस्त्र ही नहीं पहन रखे। और वो राइट था। माने कि बाबा बंद कर, मैं अभी वस्त्र धरा रहा हूं। बोले कि ये छवि भी अलौकिक दर्शन करने के लिए आज मिली है मेरे को, तो बोलने दे। तो यहाँ अष्ट सखा बैठते थे। तानसेन का नाम सुना होगा, लेकिन सैकड़ों तानसेन सूरदास जी, पूमनदास जी के चरणों में पड़े रहते थे। क्यों? उन्होंने धन ही कमाया था, तो सूरदास जी ने कृष्ण कमाया था, कृष्ण का नाम कमाया था। और बड़े बड़े अकबर इनके चरणों में बढ़ते आए कि नहीं है। तानसेन की तो चलेगा, तो तानसेन भी यहाँ आया पद गान करने के लिए, रसखान भी आया है। ये जो मंदिर बने भैया, कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के काज नहीं बने। ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, ये धर्म की रक्षा के लिए बने। जैसे पाठशाला में बच्चे को पढ़ने भेजा जाता है, वहां विद्या यानी सरस्वती और उसके रूप अनेक होते हैं। सरस्वती मैया एक है, वाके स्वरूप अनेक है। कोई गणित पढ़े, मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ो लिखो तो तुम्हें बता रहा हूं, कोई हिंदी से पढ़े, कोई इंग्लिश से पढ़े, कितने रूप है गए, कितनी भाषाएं हो गई, ये सब सरस्वती के स्वरूप है। वैसे ही भगवान एक है, वाके रूप अनेक है। कोई राम रूप में माने, कोई शिव रूप में माने, कोई कृष्ण रूप में माने। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जो जिसका अनुसरण जैसा कर लेता है वैसी उसके पास में पावर हो जाती है। भाई पढ़वे वाले के पास में वैसी पावर है जाएगी। अगर बने रद्दी मान के किताब पटक नहीं तो वो का पढ़ेगा। और जाने मुहूर्त मान के ठाकुर जी लाए के घर में अलमारी में बंद कर दिए तो ठाकुर जी बातें मुहूर्त बोलेगी कैसे? बोलेगी कब? जब बुलवाए में बारो सामने हो गए वो। खावेगी कब? जब खवाए में बारो सामने हो वो। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद की शोर, और भाव हृदय में हो तो बोले माखन। तो यहाँ श्रीनाथ जी बातें करते थे। उसी समय उदयपुर राजस्थान में एक राजा राय सिंह भाई, उनकी एक कन्या थी, अजब कुमारी उसका नाम था। आवाजू थी, आगे जाओ से। अजब कुमारी उसका नाम था, जो मीरा जैसी भगवान की भक्त थी। भगवान श्रीनाथ जी उसके साथ में चौपड़ खेलने के लिए उदयपुर जाते थे। एक दिन राजा राय सिंह कहने लगे कि बेटी हमारी बड़ी हो गई, क्योंकि वो मूरत को मूरत ही मानता था और उसकी बेटी मूरत में भगवान मान रही थी, उसी में अपना जीवन देख रही थी। तो उसने जब देश से बाहर निकाल दिया तो वो लड़की यहाँ आ गई है और यहाँ आके 35 वर्ष भगवान की सेवा करी है। भगवान बोलने लगे मांग का मांग लो। बोले कि आप मेरे देश पधारो, मेरे बाप को दर्शन दो। ठाकुर जी यहाँ से नाथद्वारा जाने लगे तो ब्रजवासी लोग पूरा मंदिर घेर के खड़े हो गए। तब भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा एक गुफा बनवाई है यहाँ से, और गुफा के रास्ते से गोविंद यहाँ से नाथद्वारा पधार गए। लेकिन ब्रजवासियों को वचन दे गए कि दिन में नाथद्वारे रहूंगा, रात को ब्रज में आऊंगा। तो आज भी ठाकुर जी शयन करने के लिए इस मंदिर पर आते हैं। बड़े भाग्य होते हैं जीव के जो इस मंदिर पर आके दर्शन करते हैं। बोल गिरिराज की जय। कहाँ से आयोगे का? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 नाथ हैं। उनके बीचों बीच मध्य में गोवर्धन नाथ विराजते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं ये चारों नाथ जिसकी आराधना करते हैं। हम किसकी आराधना करने के लिए आए? गोवर्धन नाथ जी की। चारों नाथ जिसकी आराधना करते हैं वो कौन है? गोवर्धन नाथ। आप अब किसकी आराधना कर रहे हैं? गोवर्धन नाथ जी की। और ये चारों नाथ भी किसकी कर रहे हैं? गोवर्धन नाथ। भाई द्वारका नाथ कृष्ण ही तो है,
उसके विषय में तो सभी जानते हैं, कृष्ण गोवर्धन की आराधना कर रहा है। वैसे ही शिव शंकर है, वो भी तो यही की आराधना कर रहे हैं। तो चारों नाथ जिसकी आराधना करते हैं वो है गोवर्धन नाथ, और गोवर्धन नाथ जिसकी आराधना करते हैं वो है प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक। तो गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में कहते हैं जो जीव अपने जीवन में ये चारों नाथ करे, गोवर्धन नाथ करे, प्रभु श्रीनाथ के दर्शन पावे, तो वो 84 लाख जन्मों के बंधनों से मुक्त है जावे। तेरे साथ जा रहे हैं, कारण वो ज्यादा दूर मत जाना। जीव चार नाथ नहीं भी कर पाया, चार नाथ नहीं भी कर पाया, गोवर्धन नाथ और श्रीनाथ हो गए तो भी जीव को उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि ये 500। तो धन्यवाद हमारे जो ठाकुर जी ने अपनी यहाँ बुलाया। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत छोटी है। जगत को पिता जो एक आए, या जगत के पिता के अंदर दुनिया रह रही है। पहाड़ों यही में, ट्रेनों यही में, सब कुछ यही में, समुद्र वगैरह सब विराट रूप में, और सूक्ष्म रूप में ये हम सबके अंदर है। अब भक्तों ने जिज्ञासा करी कि प्रभु हम भाई देव कैसे पाएंगे, कौन से जिज्ञासा करी गुरुदेवों से, तब गुरुदेवों ने ही भगवान है। जैसे विद्या काय में मिले, किताब मिलेगा ना, किताब पढ़ेंगे तो विद्या मिलेगी, और आगे माइंडो बड़ो होगा। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा घर में निरंतर करने से भगवान की कृपा जीव के ऊपर बरसती है। माने तो मान, ना माने तो मत माने, एडमिशन हम करा में ना भाई हम तो गुरुदेव है ना, हम तो आप जैसे ही गुरुदेव के जाएगा एडमिशन हुए, यानी दीक्षा का मतलब एडमिशन समझ लो भाई, वो दीक्षा वो एडमिशन है, ये दीक्षा है, बात तो ये कही है। ये ठाकुर जी का पाठ पढ़ाएंगे और वो तुमको आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाएंगे। कौन सा आगे बढ़ने का? पायलट बनाएंगे कि तुम्हें वो साइंस सेट बनाएंगे, खाका बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे लेकिन दोनों में लगन जरूर लगानी पड़ेगी। अगर लगन नहीं लगाओगे तो सक्सेसफुल एक में भी नहीं। गलत कह रहा हूं ना? सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगन लगाना, सच्चे दिल से, दिल से। ये ऐसी चीज आगे भाई हमको तो बताओ, और तो कुछ जादू मंत्र आवे ना कि पुड़िया दे दे के लियो भैया आ भी जाओ काका। जय श्री कृष्ण। क्रीटो मर से અહીંયા થી આખી મળશે, અહીંયા આવી જા, ધીરી ઉપર ઉભા ના થાય। લો હવે જો એ ઘરમાં રાખજો હા। और तीजी बाबा कृपा करे तो અહીંયા એક જોડ વસ્ત્રની સેવા કરાવો તમારી તરફથી। ઠાकुर ને આખા વસ્ત્ર આવે નંબર છે મારી પાવતીમાં, આ કાઢી લઈ લ્યો જ્યારે તમારી ઈચ્છા થાય ત્યારે। कल मुख देख गई दद बेचन, ब्रज के अंदर ऐसी लीलाएं चलती थी। कल मुख देख गई दद बेचन, जात ही गयो बिकाई, लाल को मुख देखन हो आई, नित ते दूनो दाम भयोरी घर, नित ते दूनो दाम भयोरी घर, गैयन बचिया जाई, लाल को मुख देखन हो आई, आई हो धाय दम्बाए साथ की, मोहन देव जगाई, सुनते ही वचन बियास उठ बैठे, नागरी निकट बुलाई, परमानंद सियानी ग्वाल
लाल को मुख देखन हो आई लाल को मुख देखन हो आई। एक गोपी मैया यशोदा से आके कह रही है तेरे कन्हैया के मुख देखने से किसी ने भाव नहीं पूछा, मेरा तो जाते ही डबल भाव में बिक गया। और खुशी के मारे घर आई तो 16 गुना द्रव्य दिखाई देने लगा, क्योंकि एक फुर्ती हो गई। और जैसे ही खिरक में गई तो एक गाय की जगह दो गाय ब्याई पड़ी थी, तो मेरा बिजनेस चौगुना हो गया। तो तेरे कन्हैया के मुख देखने से याद है, अरे गोपी दीवानी ये तो देख ले के बज रहे, सवेरे सवेरे तू भोर में आ गई है, 3:30 बज रहे मेरा छोरा सो रहा है, और तू नो बता कल का कह रही कि या कलूटा को जो मुंह देख लेवे या कलूटा को जो मुंह देख लेवे तो दिल खराब हो जाए, और आज तू का कह रही है। ऐसी बातें होती थी। अरे मैया तेरे कन्हैया के रूप में तो कुछ जादू है दिखा रही। सुबह सुबह चू चू चाय चाय होने लगी। कन्हैया बोले गोपी बिना दर्शन किए नहीं जाएगी। इसके लिए खड़े हो गए और कहने लगे आजा गोपी क्या बात। और दर्शन करके परम आनंद हुए गोपी को, और दर्शन करके निकल भी गई। तो यहाँ तो जबरदस्ती हक से मैया से दर्शन भी कर लेते थे, कन्हैया को अपने हक से नचा भी लेते थे। बोले के नाचे हो कैसे नहीं तारी के छचियावर छाछ पे नाच नचायो। ये नरेला की है, परामटे वाली है, दिल्ली में परामटे प्रसिद्ध है, और ये ढोकला वाले ये गुजरात के। समझ में आई। हमारे कन्हैया सब चीज को शौक रखें। बोल गिरिराज राम सुंदर सी हमने कृष्ण कन्हैया भैया ऐसी बात है भाई। नैनन में मोए गारी गई पिचकारी गई मोटे भागी कही होरी खेली चोरे लंगर लंगराई मोते की चोरे लंगर लंगराई मोते की केसर कीच कपोलन दीनी केसर कीच कपोलन दीनी लिए गुलाल ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए होली खेली न जाए लिए गुलाल ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए नैनन में मोए गारी दई पिचकारी दई मोते भावी कही मोते सारी कही होली खेली न जाए। ओचक कुचक कुम कुमा मारे ओचक कुचक कुम कुमा मारे रंग सुरंग शीस ते धारे रंग सुरंग शीस ते धारे ये ऊधम सुन सासुर जाए मेरी सासुर जाए होरी खेली न जाए ये ऊधम सुन सासुर जाए मेरी सासुर जाए होरी खेली न जाए। नैनन में मोए गारी दई पिचकारी दई मोते सारी कही होरी खेली न जाए। नेक नकार करे काऊ की नेक नकार करे काऊ की। कान में किसी की बात नहीं सुनता है कानों से। नेक भी कब होरी के दिनों में नेक नकान करे काऊ की नेक नकान करे बलदाऊ की नजर बचावे भैया बलदाऊ की अंगुली पट हंसी हा खाए
हसी हाहार खाए होरी खेली न जाए नैनन में पिचकारी दई मोए गारी दई होरी खेली न जाए नैनन में पिचकारी दई मोकुगारी दई होरी खेली न जाए होरी के दिनन मोते दूनो अटके होरी के दिनन मोते दूनो अटके होरी के दिनन मोते दूनो अटके साल गिराम कौन आए हटके साल गिराम कौन आए हटके अरे आखिर तो गायन को है ग्वाल गायन को है ग्वाल होरी खेली न जाए आखिर तो गायन को है ग्वाल गायन को है ग्वाल होरी खेली न जाए नैनन में पिचकारी गई मोए खारी गई होरी खेली न जाए गोपी ने गाली दे दी जो होरी में अरे आखिर तो गैया को गुहारे जाने दो इसको करने दो इसको मन की तो ऐसी गाली पड़े होरी में बड़े भाग्यशाली जो लोग होते हैं जो ब्रजवासियों की गाली खाते हैं लगा तो बुरा होगा लेकिन सत्य को झुटलाया तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और मन गदगद हो गया। ब्रजवासी संत की बातें सुनकर मन गदगद हो गया और ये नाथ जी के मंदिर के ऊपर से जतिपुरा का इस तरह का नज़ारा दिखता है। मन प्रसन्न हो गया। आप लोग भी ब्रज आइए तो नाथ द्वारा में आइए और नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।